नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। स्टार जीएस हब YouTube का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस से संबंधित हर एक मुद्दों पे पूरी गहनता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। स्टार जीएस हब चैनल पर जो इस क्लास का संचालन किया जा रहा था वो क्लास था हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ रहा था धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हम जैन धर्म का कंप्लीट कर दिया हूँ। आज जिस मुद्दे पे चर्चा करूंगा वो होगा बौद्ध धर्म। तो हम लोग चल रहे हैं पढ़ने बौद्ध धर्म के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोगों को क्या पढ़ना है। इसमें दो फेज हम लोग पढ़ेंगे। एक फेज क्या होगा, बुद्ध के बचपन से जन्म से लेकर के और उनके गृह त्याग तक के जीवन गाथा को, और दूसरे फेज में हम लोग देखेंगे कि जब वो गृह त्याग कर रहे हैं तो गृह त्याग करने के बाद वो किस उपलब्धि को पाए और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं पढ़ने बौद्ध धर्म के बारे में। जिस धर्म के बारे में पढ़ने चल रहे हैं उस धर्म के संस्थापक जो थे, संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे। इन्हीं के बारे में हम लोग को सारी बातें पढ़ना है। गौतम बुद्ध थे तो क्या क्या बातें इनके बारे में पढ़ना। पहले इनका हम लोग जीवन परिचय देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, अगर कोई पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो कहेंगे वो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जन्म जो हुआ इनका 563 ईसा पूर्व में बताया जाता है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान इनका देख लेते हैं। जन्म स्थान अभी मैं इसको ऐसे लिख देता और ऐसे आप लोग नोटबुक में पूरा लिखते चलिएगा। ये समझिए आपका नोटबुक ही बनता जा रहा है। व्हाइट बोर्ड पे जितनी सारी बातें लिखेंगे इसमें कोई भी बात हवाई की बात नहीं है। पूरा आपके एग्जाम से रिलेटेड है। हर बातों को आपको देखना और बिल्कुल ऐसे छपैया करते आप चले चलिएगा मेरे साथ। जन्म स्थान जो इनका बताया जाता है वो बताया जाता है लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है। नेपाल में कपिल वस्तु के निकट है। तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में है। यहाँ ये पैदा हुए थे। जब पैदा हुए थे तो इनके बचपन का जो नाम रखा गया था, बचपन का नाम हम लोग देख लेते हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ बताया जाता है। सिद्धार्थ। इनके पिताजी जो थे इनके बारे में देख लेते हैं। अभी मैं सारी कहानी बताता। पिता जो थे वो शुद्धोधन जी थे। शुद्धोधन जी, और ये शुद्धोधन जी जो थे ये शाक के गढ़ के मुखिया थे। शाक के गढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम जो बताया जाता है, माता जी का, ये माता का नाम इनका बताया जाता है माया देवी। और ये माया देवी जी जो थी ये कोलीय वंशी थी। ये पीसीएस में सवाल भी पूछ चुका है। कोलीय वंशी किस वंश से बिलोंग करती थी, ये पीसीएस का स्पेशल सवाल है। तो माया देवी कोलीय वंशी थी। और ये कोलीय वंशी जो लोग थे ये राम ग्राम के रहने वाले थे। राम ग्राम के रहने वाले थे। और ये राम ग्राम के रहने वाले। अब राम ग्राम जो था, अभी मैं सारी बातें बता रहा हूँ। ये राम ग्राम कहाँ था। फिर ये पैदा हो रहे हैं तो एक सन्यासी आ रहे हैं कौंडिल्य नामक सन्यासी क्या कर रहे हैं। कौंडिल्य पंडित के अनुसार क्या है, पंडित के अनुसार ये क्या कह रहे हैं ये देखा जाएगा। तो ये बुद्ध को सन्यासी बताएंगे। तो ये बता रहे हैं कि सिद्धार्थ आगे चलकर सन्यासी बनेंगे। ये बातें हम लोगों को देखना है। फिर उसके बाद देखना है इनकी जो माता थी, इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। तो माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। फिर जन्म के 7वें दिन हुआ कि इनका लालन पालन कौन किया। लालन पालन करता कौन थी। लालन पालन करता वो प्रजापति गौतमी जी थी जो बुद्ध की मौसी थी। प्रजापति गौतमी। अभी हम लोग इतनी बातों को पहले समझ लेते हैं पूरी समग्रता से। लालन पालन करता प्रजापति गौतमी थी। और देख लेते हैं इनकी पत्नी कौन थी। पत्नी तो यशोधरा जी थी। यशोधरा। और एक पुत्र का प्राप्ति हुआ तो पुत्र देख लेते हैं हम लोग राहुल। पहले यहाँ तक की बातें हम समझते हैं।
बौद्ध धर्म के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं उनका नाम बताया जाता है गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी जो थे 563 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म बताया जाता है और जन्म स्थल जो इनका था वो लुम्बिनी बताया जाता है, जो नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के निकट है लुम्बिनी। यही लुम्बिनी में इनका जन्म बताया जाता हुआ था। जब पैदा हुए थे इनके पिताजी, इनके बचपन का नाम जो इनके माता पिता रखे थे वो सिद्धार्थ रखे थे, ऐसा इतिहास के अनुसार बताया जाता है। बुद्ध के जो पिताजी थे वो शुद्धोधन जी थे, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे, और इनकी माता जी जो थी माया देवी, ये कोलीय वंशी थी। ये जो कोलीय वंशी है, इतिहास के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि ये कोलीय वंशी रामग्राम के रहने वाले थे। अब सवाल उठता है रामग्राम कहाँ है? तो रामग्राम जो है उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जो जिला है, उस गोरखपुर जिला में रामगढ़ ताल के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र उस समय रामग्राम के नाम से जाना जाता था। यानी कि रामगढ़ ताल गोरखपुर का जो है वहीं की बुद्ध की अम्मा थी, वहीं कोलीय वंशी रहते थे, तो रामग्राम के रहने वाले थे। जब पैदा हुए बुद्ध, जब पैदा हो रहे हैं तो इनको तमाम सारे सन्यासियों के माध्यम से भविष्यवाणी करवाया जा रहा है इनके माता पिता के द्वारा, और कई सन्यासी कई तरह की बातों को बताए, लेकिन उसमें एक सन्यासी जो आते हैं वो बहुत ही अकाट्य और बहुत ही सत्य बातें बताते हैं, जो आगे चल के उन्हीं की कथन बिल्कुल सत्य साबित होता है बुद्ध के जीवन के संदर्भ में। वो सन्यासी थे कौंडिन्य, और ये कौंडिन्य पंडित ये कहते हैं, सिद्धार्थ बताते हैं शुद्धोधन जी से कि जो आपका लड़का है सिद्धार्थ, ये राजा महाराजा नहीं बन सकता है, ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, क्योंकि ये सन्यास धारण करने के लायक होगा, सन्यास धारण करेगा, ऐसा इसका भविष्य बता रहा है। इस बात से उनके माता और पिता बहुत चिंतित थे, क्योंकि खानदान के परिवार के यही एक औलाद थे, और इनके पिताजी जो थे वो अच्छे खासे राजघराने से बिलोंग भी करते थे, तो वंश परंपरा का संचालन करने वाला औलाद जो था वो सन्यास धारण करेगा। इससे शायद हर एक माँ को और हर एक पिता को इस बात पे तरस आएगी, जहां तक मानना है। खैर, इनकी माता जी जो थी, इनकी माता जी की मृत्यु बताया जाता है कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, जब बुद्ध जी पैदा हुए थे तो उनके जन्म के 7वें दिन इनके माता जी की मृत्यु हो जाती है। और एक मासूम बच्चे की जिंदगी को कैसे उसका लालन पालन किया जाएगा, इसके लिए उनके पिता शुद्धोधन जी जो थे वो बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी जी को ये जिम्मेदारी दिए कि आप बुद्ध का लालन पालन करिए। तो प्रजापति गौतमी जो थी ये बुद्ध के लालन पालन कर्ता के रूप में थी, लालन पालन हारन थे। और इन्हीं प्रजापति गौतमी से आगे चल करके शुद्धोधन क्या करते हैं, आगे चल करके शुद्धोधन जी जो थे प्रजापति गौतमी से क्या करेंगे, शादी कर लेंगे। ये शुद्धोधन जी आएंगे, इनसे शादी कर लेंगे, और जैसे जैसे बुद्ध की उम्र बढ़ती जा रही है, बुद्ध बड़े होते जा रहे हैं, तो बताया जाता है बुद्ध की अभी मात्र उम्र जब 16 वर्ष की अवस्था में बुद्ध पहुंचे थे, उसी समय उनके पिताजी साक्यगढ़ के घराने में यशोधरा नामक कन्या से बुद्ध का शादी कर देते हैं। बुद्ध के जब शादी हो जाता है, यहाँ जहाँ बुद्ध मैं बोल रहा हूँ ये सब सिद्धार्थ के नाम से अभी ये जाने जा रहे हैं, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद होंगे। अभी हर जगह ये सिद्धार्थ के नाम से है। सिद्धार्थ की जो शादी हो रही है यशोधरा नामक कन्या के साथ हो जा रही है, और इस यशोधरा कन्या के गर्भ से एक औलाद पैदा होते हैं, वो राहुल थे। यहाँ तक कि तो बुद्ध की बातें समझ आती है, यहाँ तक तो बुद्ध अभी कहीं संन्यास की तरफ नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध जो सिद्धार्थ जो थे उनका सांसारिक क्षेत्रों में लगाव नहीं था। वो संसार के मोह माया में, संसार के सारी सांसारिक जो उपभोग की चीजें थी उनमें उनका बिल्कुल मन नहीं था। यही कारण है कि सिद्धार्थ अपने जीवन में क्या करते हैं, एक दिन उनके मन में ऐसा आया, शहर भ्रमण करने की बात उन्होंने सोचा, और एक दिन वो शहर भ्रमण के लिए निकल पड़े। जब वो शहर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो शहर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ को 4 चीज दिखाई देता है। पहली चीज जो थी उनको दिखाई देने वाला, वो पहला चीज ये था, एक वृद्ध व्यक्ति। एक वृद्ध व्यक्ति को देख कर उन्होंने देखा कि क्या जीवन का रहस्य है। इंसान चाहे कितना हो धनवान हो, चाहे कितना हो बलवान हो, चाहे कितना भी उसके पास शक्ति हो, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है जब उसको मजबूर कर देती है और उसकी सारी शक्तियां, सारी धन और सारी संपन्नता छिन्न भिन्न हो जाती है, इंसान मजबूर हो जाता है। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़े, दूसरी चीज जो उन्होंने देखा था, वो दूसरा चीज ये था, एक रोगी व्यक्ति। उन्होंने देखा कि एक रोगी व्यक्ति अपने रोग और कलह से पीड़ित है,
और समाज के जो लोग हैं उसको आश्वासन देने के लिए बस उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। कोई व्यक्ति उसका दर्द नहीं हर पा रहा है, इस बात से वो बहुत चिंतित थे। और आगे बढ़ते गए, तीसरी जो चीज उनको दिखाई दे रहा है वो दिखाई देता है एक 100 व्यक्ति, एक मृतक शरीर को 4 व्यक्ति कंधे पे टांग के लेके चल रहे हैं और पीछे पीछे समाज के कुछ लोग हैं जो चिल्लाने और रोने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 चीजों को देख करके उनका मन बिल्कुल ही खिन्न हो गया। उन्हें लगा कि क्या जीवन का यही वास्तविकता है? क्या जीवन में इंसान सच में ऐसे मोड़ पे पहुंचता है जहां इंसान लाचार हो जाता है? वो बस इस बात की तलाश करना चाहते थे कि ऐसी क्या चीज है इंसान के जिंदगी में जिस चीज को पा जाने के बाद इंसान खुशहाल हो सकता है या उसके जीवन में दुख ही नहीं आएंगे। ऐसा क्या है? इस चीज पे ही वो अभी रिसर्च करेंगे आगे चल के और वो बताएंगे। और रिसर्च की गई उनकी जो बातें थी बिल्कुल तार्किक है, तर्कसंगत है। अगर उस बात को आज का मानव भी अपनाता है, निसंदेह बताया जा रहा है कि वो इंसान के अंदर जो उपस्थित दुख हैं वो दुख समापन की ओर चले जाएंगे। अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। 3 चीज उन्होंने देखा, 3 चीज से तो उनका मन खिन्न हो गया। क्या क्या देखे? एक वृद्ध व्यक्ति देख रहे हैं, एक रोगी व्यक्ति देख रहे हैं और एक 100 देखे। लेकिन मृतक शरीर देखने के बाद जैसे बुद्ध आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको चौथा जो दृश्य देखा वो चौथा दृश्य उनके दिल और उनके जिंदगी में एक नई मोड़ और नई रोचक के साथ आया। और वो चौथा दृश्य था एक खुशहाल सन्यासी। जैसे वो एक खुशहाल सन्यासी को देखे तो बुद्ध के जीवन में कौंडिल्य की कही गई बात बिल्कुल सही होना शुरू हो गया, क्योंकि बुद्ध ने तय कर लिया कि अब हमें सन्यास ही धारण करना और निसंदेह बुद्ध सन्यास की ही तरफ अग्रसित होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो बुद्ध हैं उनके जीवन में जो 4 चीजें दिखाई दे रही हैं, उन 4 चीजें क्या थी जो मैं अभी एक्सप्लेन किया। और सन्यास की तरफ जब वो अग्रसित हो रहे हैं तो सन्यासी जीवन में उनके कौन कौन से मोड़ आ रहे हैं और आगे चल के वो कौन सी उपलब्धि पा रहे हैं और फिर समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करूं। आगे हम लोग देखते हैं पुत्र प्राप्ति के बाद की क्या कहानी है, उसको हम आगे बढ़ते हैं लेके। अगली बात यह है, बुद्ध जो है ये कर क्या रहे हैं, एक बार सिद्धार्थ शहर भ्रमण के लिए निकले और 4 दृश्यों को देखे। वो 4 दृश्य क्या है क्रमशः हम लोग उसको जानेंगे। तो पहला दृश्य जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरा जो चीज उन्होंने देखा वो देखा एक रोगी व्यक्ति। बिल्कुल आप लोग नोटबुक ऐसे बनाते चलेंगे जैसे मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ, बिल्कुल हुबहू यही आपका पढ़ाई का अंदाज है और ऐसे ही नोटबुक होना चाहिए। इधर उधर की दुनियादारी की कोई बातें अपने पढ़ाई में शामिल मत करिए अगर सच में चाहते हैं जीवन को सेट करना तब। दूसरी चीज क्या देख रहे हो, एक रोगी व्यक्ति। तीसरा चीज उन्होंने क्या देखा, एक 100। और चौथा चीज उन्होंने क्या देखा, एक खुशहाल सन्यासी। इस खुशहाल सन्यासी को देख करके बुद्ध ने तय कर लिया कि हमें सांसारिक क्षेत्रों से दूर जाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि बुद्ध बताया जाता है कि एक दिन अपने पत्नी के पास सोए थे और आधी रात को अपने पत्नी को और अपने पुत्र को बिना बताए घर छोड़ पड़े हो, गृह त्याग कर दिए। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि वो घर छोड़ रहे हैं, तो घर छोड़ने के बाद क्या हो रहा है उनके साथ। खुशहाल सन्यासी देखने के बाद वो अंधेरी रात को क्या करते हैं, अपने सारथी, उनके सारथी का जो नाम था सारथी मतलब यह है जो घोड़ा उनका हाँकने वाला आदमी था। तो सारथी जो था वो चन्ना था
और जिस घोड़ा से चलते थे, जिस घोड़े से चलते थे, उस घोड़ा का नाम कत्थक बताया जाता है। यानी कि ये अंधेरी रात को क्या कर रहे हैं, अपने घोड़े कत्थक पे बैठे, सारथी चन्ना के साथ लिए और ये रवाना हो गए। ये जब रवाना हो रहे हैं, जिस समय ये रवाना हो रहे हैं, गृह त्याग कर रहे हैं, उस समय बुद्ध की उम्र बहुत ज्यादा नहीं था, मात्र 29 वर्ष की अवस्था ये पूरा किए थे। एक 29 वर्ष में पहुंचने वाला व्यक्ति अब सन्यास को धारण करने के लिए पूरा इच्छुक हो चुका, वो सन्यास की तरफ अग्रसित हो रहा है। बताया जाता है इतिहास के अनुसार कि अपने घोड़े कत्थक और सारथी चन्ना के साथ वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले गौतम बुद्ध जो थे वो सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली के ही नजदीक उनको अलार कलाम नामक एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। उस अलार कलाम से गौतम बुद्ध दीक्षा लेते हैं, लेकिन दीक्षा लिए अभी बुद्ध के जीवन की जो वास्तविकता की खोज के लिए निकले थे, अभी उस वास्तविकता को देने का काम अलार कलाम महोदय जी के पास नहीं था। यही कारण है कि वैशाली से वो रवाना हो गए और वैशाली से रवाना होकर के बुद्ध आगे बढ़ते गए और वो पहुंचे बिहार के राजगीर में। राजगीर में जैसे पहुंचते हैं तो उनसे दूसरे शख्स से मुलाकात होती है और वो शख्स कौन थे, उन शख्स का नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं और रुद्रक रामपुत्र ने भी बुद्ध को दीक्षा तो दी है, लेकिन अभी भी बुद्ध उनकी बातों से संतुष्ट नहीं थे। यही कारण है कि बुद्ध जो थे उन्होंने ये तय कर लिया कि जीवन की वास्तविकता का तलाश हमें स्वयं करना चाहिए। हम दूसरे के सहारे अगर टिक करके दूसरे की बातों को समझ करके हम अपनी मकसद को पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है कि जब उन्होंने वैशाली से राजगिरी गया, लेकिन राजगिरी के बाद बुद्ध ने यह तय कर लिया कि हम एक ऐसे जगह पे जाएंगे जहां पे खुद तपस्या करेंगे या खुद अपनी जिस वास्तविकता को तलाशने के लिए निकला हूं उस वास्तविकता की खोज हम स्वयं करेंगे। और बुद्ध वैशाली से जब रवाना होते हैं तो सीधे उर्वेला पहुंचे, जो बोध गया के नाम से जाना जाता है। और बोध गया में जब पहुंचते हैं तो वहीं पे ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो हम लोग पहले इतनी बातों को लिख लेते हैं कि गृह त्याग करने के बाद क्या हो रहा है इनके साथ। गृह त्याग करने के बाद जो जो इनके साथ घटना घटित हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे जहां सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के, इस बात को याद रखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन के प्रणेता अलार कलाम से, यानी सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे जहां सांख्य दर्शन के प्रणेता अलार कलाम से उन्होंने ज्ञान लिया। लेकिन अभी ये यहाँ खुश नहीं है, हमने बताया। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, वैशाली से प्रस्थान किए और वैशाली से प्रस्थान करने के बाद ये कहाँ पहुंच रहे हैं, राजगिरी पहुंच रहे हैं, जहां मुलाकात इनकी रुद्रक रामपुत्र से हो रही है। यानी कि अब क्या करेंगे, वैशाली से बुद्ध राजगिरी पहुंचे जहां रुद्रक रामपुत्र से ज्ञान लिए। ये दोनों जगह इन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन दोनों जगहों के ज्ञान से खुश नहीं थे। तो खुश नहीं होने के कारण इन्होंने क्या किया, स्वयं वास्तविकता की तलाश के लिए रवाना हो गए और अंततोगत्वा बुद्ध पहुंचते कहाँ हैं, उर्वेला में, यानी कि आज के बोधगया में। यानी कि हम कह सकते हैं राजगिरी के बाद बुद्ध उर्वेला पहुंचे। ये उर्वेला जो है ये आज का बोधगया है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं बोधगया। उर्वेला पहुंचे जहां स्वयं ज्ञान की प्राप्ति किए।
अब हम लोग देखते हैं जब ये ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं तो इनके ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, उन बातों पे हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अब हम लोग देखते हैं कि उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। बुद्ध गृह त्याग करने के बाद क्या कर रहे हैं, निकले सारथी चलना घोड़ा कत्थक के साथ निकल रहे हैं। ये कहाँ पहुंच रहे, पहले वैशाली, वहां प्रसन्न नहीं हुए, अलार कलाम जी से मुलाकात किए। वैशाली के बाद ये कहाँ गए, राजगृह, रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात किए, प्रसन्न नहीं हुए। राजगृह से कहाँ रवाना होके गए, उर्वेला, और उर्वेला में जाकर के ये क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी ज्ञान प्राप्ति संबंधित बातें। अब ज्ञान प्राप्ति संबंधित बातें क्या थी, तो सबसे पहली बात तो ये था, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जब निकल रहे हैं, उर्वेला पहुंच रहे हैं बोधगया में, तो बोधगया में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के संबंध में बात है, स्थान क्या था जहां ये पहुंचे हैं, तो स्थान हम लोग जानेंगे बोधगया था। और देखेंगे बोधगया में जा रहे हैं तो बोधगया में क्या कर रहे हैं, नदी देखेंगे, नदी, और नदी क्या हम लोग उस नदी क्या थी, निरंजना नामक एक नदी थी बोधगया के आसपास, निरंजना नदी, निरंजना। और इस नदी के तट के किनारे एक वृक्ष था, तो वृक्ष हम लोग जानेंगे पीपल। और पीपल वृक्ष के नीचे क्या करें, बोधगया में निरंजना नदी के तट पे वैशाख पूर्णिमा के रात बुद्ध भगवान किए क्या, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठ पड़े। और लगातार समय कितना लग रहा है इनको, समय अवधि कितना लगा, 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 6 वर्ष की कठिन तपस्या। अब 6 वर्ष की कठिन तपस्या ये किए, यानी जब बोधगया ये पहुंच रहे हैं तो बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक लगातार परिश्रम किए। और 6 वर्षों के लगातार कठिन परिश्रम के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। यानी बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रबुद्ध, यानी कि बुद्ध जो है अब वो ज्ञानी व्यक्ति कहला रहे हैं। यानी कि कुल 6 वर्ष की कठिन तपस्या उन्होंने किया, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में घर छोड़े थे, 6 वर्ष तपस्या किए, तो 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को या कह सकते शुद्धोधन को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद, और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। अब ये बुद्ध के नाम से जाने जाएंगे। और बुद्ध का जो अर्थ होता है, बुद्ध का आशय जो होता है, इसको जान लीजिएगा, वो होता है प्रबुद्ध। ये पीजीटी का सवाल, इसको याद रखिएगा। बुद्ध का जो आशय होता है वो होता है प्रबुद्ध, यानी कि बोधगया पहुंचने के बाद अपने उस मकसद को पाने में कामयाब हो गए हो, जिस मकसद के लिए अपने बीवी और बच्चे को आधी रात छोड़ करके अपने घोड़े कत्थक और सारथी चन्ना के साथ रवाना हुए थे। एक कहानी में छोटी सी आपको बताऊंगा। जब ये घर छोड़ के निकलते हैं तो रास्ते में इनसे 5 ब्राह्मण मिलते हैं। उन 5 ब्राह्मणों से बुद्ध ये अपील करते हैं कि हम लोग चलें, जीवन की वास्तविकता की तलाश करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी वस्तु है या कौन सा ऐसा जीवन का स्टेज है जहां इंसान खुश रह सकता है, जहां इंसान दुख से पीड़ित नहीं हो सकता, या ऐसा कौन सा चीज है जो व्यक्ति को दुख में डाल देता है। इसकी तलाश के लिए
तो जानते हैं वो पांचों ब्राह्मण जो थे वो बुद्ध की मजाक उड़ाए और मजाक उड़ा करके कहे कि जीवन की ऐसी कौन सी वास्तविकता हो सकती है, आप पागल सा आदमी हो गए हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी कुल मिलाकर के वो पांचों ब्राह्मण बुद्ध का अपमान किए थे। लेकिन बुद्ध जो थे वो हार नहीं मान रहे हैं और वो लगातार निकलते चले गए। कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं वो? वैशाली, राजगिरी, उर्वेला, और उर्वेला यानी बोध गया में पहुंच के उनके साथ ये घटना घटित हो रहा है। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई बुद्ध को, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ, जहां वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे उस रास्ते से बंजारे हमेशा गुजरते रहते थे। उसी में 2 बंजारे थे, तपुस और मल्लिक नामक 2 बंजारे थे। वो सबसे पहले आकर के बुद्ध से शिष्यता, बुद्ध से एक तरह से ज्ञान लिए, लेकिन अब ये उपदेश नहीं दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मतलब वो अपना शिष्य बना रहे हैं, चेला बना रहे हैं। तो बुद्ध क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम तपुस और मल्लिक नामक 2 बंजारन को अपना शिष्य बनाए। जैसे बंजारे इनकी बातों को समझ गए तो बुद्ध को लगा कि वास्तव में बुद्ध को ऐसा महसूस हो रहा है, तपुस और मल्लिक को जब ये ज्ञान दिए और वो इनकी शिष्यता को धारण कर रहे हैं, तो बुद्ध को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी बातों को लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए बुद्ध अपनी बातों को समाज तक फैलाने के लिए क्या करेंगे, उपदेश का सहारा लेंगे। और उपदेश का सहारा जब लेते हैं बुद्ध, तो ये समाज के लोगों को उपदेश दे करके समाज की फैली हुई कुरीतियों को निदान करने के लिए, समाज के लोगों को वास्तविक मार्ग को दिखाने के लिए ये भरसक प्रयास करेंगे। बुद्ध जो थे, जिस चीज की तलाश के लिए निकले थे उस चीज को ये पा चुके हैं, उसी चीज को समाज के लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में बात जो बताएंगे वो यही बताएंगे कि जीवन की वास्तविकता जो है, जीवन के दुख का जो सबसे बड़ा कारण है, उस दुख का सबसे बड़ा कारण ये बताते हैं इच्छा। अभी मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा, इच्छा कैसे इच्छा कोई का है, अभी इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे। देखते हैं इनकी बातों को। अब बुद्ध क्या कर रहे हैं, समाज को मैसेज देने के लिए अब उपदेश का सहारा लेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रथम उपदेश। ये प्रथम उपदेश कहाँ दे रहे हैं और किसे दे रहे हैं और किस भाषा में दे रहे हैं, इस बात को जानना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उपदेश हम लोग देखते हैं, उपदेश की बातें जो हैं वो उन बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या बातें हैं। तो पहला जो उपदेश देने जा रहे हैं, देखिए वास्तविकता जीवन में जिन 5 ब्राह्मणों को ये बोले थे कि चलिए हम लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते हैं, जो अपमान किए थे, वही 5 ब्राह्मण बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले आके नतमस्तक होते हैं और सबसे पहले बुद्ध की उपदेश को स्वीकार करते हैं। तो प्रथम उपदेश इनका कहाँ हुआ था, तो सारनाथ में दे रहे हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। इस सारनाथ का नाम उस समय जो था वो ऋषि पत्तनम था। तो इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऋषि पत्तनम या मृगगांव। यानी प्रथम उपदेश ये कहाँ दे, प्रथम उपदेश यहाँ स्थल कर लीजिए तो सही रहेगा। प्रथम उपदेश स्थल तो और आसान रहेगा। प्रथम उपदेश स्थल कहाँ ये पहला उपदेश दे रहे हैं, किस स्थान पे, तो सारनाथ में दे। उपदेश की भाषा क्या रखे थे, तो उपदेश का जो इनका भाषा था, उपदेश का भाषा वो प्राकृत भाषा, पाली भाषा रखे थे। पाली भाषा रखे थे, क्योंकि संस्कृत भाषा को बोलने की बातें की गई थी उत्तर वैदिक काल में। संस्कृत भाषा बहुत सारे लोगों को बोला नहीं दिया जा रहा था, तो संस्कृत से बहुत लोग अपरिचित हो चुके थे। इसीलिए बुद्ध ने कहा मैं ऐसे भाषा में समाज के लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा ताकि वो हमारी हर बातों को पूरी आसानी से समझ पाए। तो उन्होंने उपदेश का जो भाषा रखा था वो पाली रखा था।
पाली भाषा में उपदेश देने का काम शुरू करना। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये उपदेश देना शुरू कर रहे हैं तो उपदेश जो इनका निकल दे रहे हैं, ये कहाँ कहाँ उपदेश दे रहे हैं और उपदेश से संबंधित इनकी क्या क्या बात है। तो एक बात याद रखिएगा, उपदेश पाली भाषा में तो ये देने चल रहे हैं। सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए, सर्वप्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिए, लेकिन सर्वाधिक जो उपदेश दे रहे हैं, सर्वाधिक उपदेश, ये सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दे रहे हैं। श्रावस्ती में, श्रावस्ती सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दे रहे हैं। हम लोगों को देखना क्या, बुद्ध जगह जगह पे उपदेश दे रहे थे। उपदेश से क्या करते थे, तो लोगों को अपनी बातों को बताते थे। जिनको अच्छा लगता था वो इनकी बातों को स्वीकार करते थे। बुद्ध अपने उपदेशों में दो काम बोले थे, एक वृद्ध व्यक्ति और एक महिला। इन दो लोगों को अपने उपदेश में प्रवेश नहीं देते थे। इस बात को लेकर के उनका एक प्रिय शिष्य थे आनंद। उन्होंने एक बार क्या किया, उनके चचेरे भाई में थे, उन्होंने एक बार कहा कि आप जिस उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में गुजरती हुई कुरीतियों के निदान करने के लिए आए हैं, तो आप खुद अपने उपदेश में ही कुरीति उत्पन्न कर दिए। आप महिलाओं और बुजुर्गों को अपने सभा में उपस्थित क्यों नहीं होने देते। बुद्ध ने कहा अगर कोई वृद्ध व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो अपने कला से पीड़ित रहेगा, समाज के लोग हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, उसकी कला की पीड़ा की तरफ अग्रसित हो जाएंगे। और अगर एक महिला को हम अपने सम्मेलन में उपस्थित करा देते हैं तो महिला के आने से लोग हमारी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, वो महिलाओं की तरफ हो सकता है ज्यादा ध्यान बटाएंगे। यही दो कारण है कि हम अपने संघ में इन दोनों लोगों की उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। लेकिन आनंद के कहने के बाद बुद्ध को ऐसा लगा कि वास्तव में हमें महिलाओं और बुजुर्गों को भी शामिल करना चाहिए। तो बुद्ध ने महिलाओं को अपने उपदेश देने में, अपने सभा में, अपने सम्मेलनों में महिलाओं का एंट्री दे दी। और सबसे पहली जो महिला थी जो इनके सभा में उपस्थित हुई थी वो इनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी। यानी कि कह सकते हैं कि सर्वप्रथम और किस संघ में हुई थी, वैशाली में। जब ये वैशाली में सभा का आयोजन कर रहे हैं बुद्ध, उसी समय की घटना घट रही है। तो सर्वप्रथम वैशाली संघ में बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया, महिलाओं को सभा में प्रवेश दिया। ये बात हम लोगों को याद रखना है कि कौन से सम्मेलन चल रहा था जब महिलाओं को सभाओं में एंट्री मिला था। तो सम्मेलन चल रहा था वैशाली का। इतनी बातों को आप क्या करिए, इतनी बातों को आप कॉपी कर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात मैं बताता हूँ। इतनी बातों के बाद हम लोग देखते हैं वैशाली संघ में क्या कर रहे हैं बुद्ध, महिलाओं को सभाओं में प्रवेश दे दिए। महिला यहाँ से सभाओं में प्रवेश पा गई। बुद्ध के जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखते हैं, इनके जो फेवरेट शिष्य थे, प्रिय शिष्य के रूप में जो जाने जाते थे, तो इनके जो प्रिय शिष्य थे जिनके कहने पे बुद्ध क्या कर रहे हैं, महिलाओं की एंट्री दे रहे हैं, वो प्रिय शिष्य थे आनंद थे। इनके चचेरे भाई भी बताए जाते हैं, इन्हीं के कहने पे महिलाओं को प्रवेश दे रहे हैं। बुद्ध अपने जीवन में करते क्या थे, जैसे वो ज्ञान की प्राप्ति की ये सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने लगे, तो वो अपने जीवन में एक संकल्प रखे थे। वो समाज में घूमते थे, अब किसी का बनाया बनाया वो खाते नहीं थे, ऐसा इतिहास बताता है। और जो उनको मिल जाता था उसको उपभोग करते थे, मांगते थे हाथ फैला करके, हाथ में जो चीजें रख दिया जाता था, जिस रूप में उसको उपयोग करना है उस रूप में वो उपयोग करते थे। एक बार अचानक हुआ क्या कि बुद्ध जो थे वो सीधे मल्ल महाजनपद में पहुंच गए। भिक्षा मांगते मांगते वो मल्ल महाजनपद में पहुंच जाते हैं। और मल्ल महाजनपद की दो राजधानी थी, एक था पावा और दूसरी थी कुशिनारा। जैसे वो पावा में पहुंचते हैं, पावा में एक चुंद नामक लोहार मिल जाते हैं और बुद्ध को क्या करते हैं, सूकर का मांस खिला देते हैं। बुद्ध जैसे सूकर का मांस खाते हैं
तो सूकर का मांस खाने के बाद बुद्ध को रक्त अतिसार नामक रोग हो जाता है और उससे उनकी डाइजेस्टिव जो सिस्टम थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने के बाद होता क्या है कि बुद्ध जो थे वे बुद्ध की मुंह और पेट दोनों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई और इस बात से वो नाराज होकर पावा को अभिशाप देते हुए वो पावा को ट्रांसफर करके मल्लों की दूसरी राजधानी कुशिनारा में पहुंचते हैं। कुशिनारा में जब पहुंचते हैं बुद्ध तो कुशिनारा में एक अंतिम व्यक्ति जो थे सुभद्र नामक, उस सुभद्र नामक व्यक्ति को एक ज्ञान देते हैं, यानी कि उनको उपदेश देते हैं, जो बुद्ध के जीवन का अंतिम उपदेश पाने वाला व्यक्ति थे। सुभद्र को उपदेश देकर के बुद्ध बताते हैं कि उनके जीवन की क्या क्या समस्याएं हैं और उपदेश देने के दौरान ही 483 ईसा पूर्व के आसपास कुशिनारा में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे और बुद्ध जो थे बुद्ध जीवन के अंतिम चरण में मल्ल महाजनपद पहुंचे। इस मल्ल महाजनपद में क्या था, जो मल्ल महाजनपद था, इस मल्ल महाजनपद की दो राजधानी थी। राजधानी वो दो जगह थी। एक राजधानी थी पावा और दूसरी राजधानी थी कुशिनारा। पावा में क्या कर रहे हैं, पावा में उनके साथ क्या घटना घटित हो रहा है, तो यहीं पर उनको चुंद नामक लोहार द्वारा बुद्ध को सूकर का मांस खिलाया गया। सूकर का मांस खिलाया गया और जब से खा लिए तो बुद्ध को हुआ क्या, बुद्ध रक्त तिसार नामक रोग से पीड़ित हो गए और रक्त तिसार नामक रोग से जैसे पीड़ित होते हैं इनका मुंह और पेट दोनों समस्याएं आ जाती हैं और इसी वजह से क्या हुआ, पावा से सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं और पावा से ट्रांसफर होके कहाँ पहुंच रहे हैं, सीधे कुशिनारा पहुंच रहे हैं। यानी पावा से ट्रांसफर हो रहे हैं और कुशिनारा गए। कुशिनारा में क्या किए, अंतिम व्यक्ति एक थे, अंतिम कह सकते हैं शिष्य इनके जो थे वो थे सुभद्र। इसको पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है। इन्हीं को उपदेश देते हैं और इन्हीं को उपदेश देने के बाद 483 ईसा पूर्व के आसपास 80 वर्ष की अवस्था में कुशिनारा में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, कुशिनारा में आते हैं और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था या हम ऐसे कर सकते हैं, मृत्यु से संबंधित बातें लिखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, समय इनका मृत्यु से संबंधित इनकी समय क्या है, मृत्यु संबंधित बातें क्या क्या हम लोग जानेंगे इसमें। पहला तो देख लेते हैं स्थल, कहाँ इनकी मृत्यु हो रही है, तो कुशिनारा में, फिर दूसरी बात क्या जानेंगे, समय क्या था, समय था 483 ईसा पूर्व। आयु क्या थी उस समय बुद्ध की, आयु थी 80 वर्ष की अवस्था। ये जानना हम लोगों को। और इसके बाद जानना है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया और 8 जगह स्तूप बनवाए गए हैं। ये सारी कहानी हम बताएंगे। यानी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग ये देख रहे हैं कि बुद्ध जो थे इनका जन्म जो हो रहा है, ये अपने जन्म के 29 वर्ष की अवस्था तक ये अपने माँ बाप के बीच में रह रहे हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर रहे हैं और घर छोड़ने के बाद ये वैशाली, राजगिरी जैसे जगहों पे पहुंच रहे हैं ज्ञान के लिए, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। फिर ये
उर्वेला पहुंच रहे हैं बोधगया में, और बोधगया में ये खुद जाकर निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ये खुद ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस मल्लिक को ये शिष्य बनाते हैं। फिर उसके बाद ये उपदेश देना शुरू किए। उपदेश देने में इन्होंने क्या किया, उपदेश की बातें जो थी वो आसान भाषा रखे थे, उपदेश दिए। उपदेशों में महिलाओं को भी एंट्री दे दिए। सबसे ज्यादा उपदेश ये कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिया। इसी बात देखा हम लोगों ने। इनके जीवन का जो सबसे बड़ा बात था ये था कि ये जीवन में जो कुछ भी पाते थे हर चीजों का उपभोग करते थे। यही कारण है कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में क्या किए, मल्ल महाजनपद में पहुंचते हैं जहाँ दो राजधानी थी, एक पावा एक कुशिनारा। और पावा में क्या होता है, चुंद नामक लोहार इनको सूकर का मांस खिला देते हैं और बुद्ध को रक्त तिसार रोग हो जाता है। इसलिए पावा को अभिशाप देकर के, पावा बुद्ध की अभिशाप नगरी है, पावा को अभिशाप देते हुए कुशिनारा पहुंचते हैं और यहीं पे अंतिम शिष्य सुभद्र से अपनी सारी बातें बताते हैं। जिनका अंतिम शिष्य था, इसी को अंतिम रूप से उपदेश दिए थे। और इसको उपदेश देने के बाद क्या होता, बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु हुई थी कुशिनारा में 483 ईसा पूर्व के आसपास, 80 वर्ष की अवस्था में। और इनके मरने के बाद इनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया है और 8 जगह स्तूप बनाए गए हैं। इतनी बातें हमने एक फेज में कहा बताएंगे। अभी बौद्ध धर्म की दूसरी फेज बाकी है। दूसरी फेज बाकी है। एक फेज में हम बुद्ध के जीवन से संबंधित बातों को जाने और जीवन से संबंधित उपलब्धि को जाने। अब क्या हम लोग जानेंगे कि बुद्ध ने अपने जीवन में जो इन पड़ाव में आए हैं, जन्म से मृत्यु के बीच में जो आए हैं, इस जन्म से मृत्यु के बीच में वो क्या क्या काम कर रहे हैं। बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बीच कौन कौन सी बातें हैं, ये हम लोग जानेंगे दूसरी वीडियो में। अभी ये बौद्ध धर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी एक क्लास और लगेगा जिसमें हम लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित बातों को जानेंगे, उनके जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्हों को जानेंगे। और बुद्ध के मरने के बाद उनके जो अनुयायी थे वो संगीतियों का आयोजन करेंगे। संगीतियों के माध्यम से बुद्ध की बातों को समाज के लोगों तक फैलाएंगे। तो इन बातों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करते हैं। अभी इतनी बातें हम लोग इस क्लास में जानेंगे। और ये सारी बातें आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी हवाई की बात इसमें मैं नहीं लिखा हूँ, सारी बातें आप लोगों की जरूरत की है। और सारी व्हाइट बोर्ड की लिखी गई बात आप लोग नोट करते चलिएगा, कहानी को समझते चलिएगा। बाकी हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों से। लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।